तो हेलो गाइस। चलिए, आज की जो प्रारंभ की क्लास है हिस्ट्री की, उसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं एक वीडियो में। अभी आज एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसी के साथ इसके बाद एक और लाइन रहता है, दो शब्द और रहते हैं कि महात्मा गांधी का इसमें क्या योगदान था। तो फटाक से हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ाया गया। सबसे पहले बात की जाए तो हम लोग जब ये कहानी की शुरुआत, हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसकी शुरुआत होती है सन 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है और फिर सन 1608 ईस्वी में ये भारत आता है। भारत के शायद सूरत में आता है, क्या तो सूरत आता है। और फिर जब ये भारत आता है तो उस समय हमारे पास जो मुगल शासक होते हैं वो होते हैं जहांगीर। जहांगीर से सन 1609 ईस्वी में आई थिंक ये लोग बात वगैरह करते हैं। खैर जो भी है कहानी आगे बढ़ती है। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। यहाँ भी अंग्रेज काफ़ी प्रभावित होते हैं हमारे भारत के क्षेत्रों पर। कहानी और आगे बढ़ती है और 1857 का विद्रोह होता है। और अब ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज बहुत अधिक रूप से हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं। अब उनका काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण हमारे पर हो चुका है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1757 प्लासी के युद्ध से 1857 की क्रांति तक अंग्रेजों ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया या अधिकार कर लिया। प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतियों द्वारा इसने हमारे भारत के क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, जिसके कारण जनता में असंतोष देखने को मिलता है और शुरू होता है जन आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन लिखवाया गया है वैसे। ठीक है भाई, वही चीज़ है। चलो यार, तो मैं तो वैसे भी रिवाइज कर रहा हूँ यार। हालांकि ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ाया गया था 10th में भी। बस अगर कोई 10th का बंदा यहाँ पर आ गया है तो वो भाग जाए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है ना। उसके किसी काम का नहीं है। यहाँ पर बस एक टर्म है राष्ट्रवाद, यही आपने पढ़ा था 10th में। इसके बाद इल्बर्ट बिल, प्रेस और अधिनियम, ये सब अभी हम लोग को नया है हम लोग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जनता में संतोष देखने को मिलता है और शुरू होते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होते हैं तो इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो वो होता है राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न होना। राष्ट्रवाद की भावना का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। ये तो हम लोग पढ़ते थे 10th में कि राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। यहाँ पर हम लोग को एक बढ़िया एकदम मस्त सा डेफिनेशन लिखवाया गया है कि यह एक विचारधारा है जो कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा, सम्मान और अंतिम बलिदान देने से संबंधित है। राष्ट्रवाद का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। अब हम लोग देखने वाले हैं 19वीं शताब्दी के बाद राष्ट्रवाद के आरंभ के जो प्रमुख कारण थे वो। राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो कारण थे उसके अंतर्गत आता है नस्लीय भेदभाव, आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। पाश्चात्य मतलब पिछली होता है, ठीक है। प्रेस अखबार का प्रसार, परिवहन संचार का विकास, लॉर्ड लिटन द्वारा प्रशासनिक नीतियां। ये बहुत गंदा आदमी है गाइज। अभी हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, लॉर्ड रिपन है ये। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे लॉर्ड लिटन को, जो कि हमारे प्रेस वगैरह पर प्रतिबंध लगा देता है। तो इसको भी रिवाइज करेंगे। मतलब सामाजिक धार्मिक आंदोलन, अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण, इल्बर्ट बिल विवाद। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत में कांग्रेस से पूर्व जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर, एक छोटे स्तर पर जो राजनीतिक संस्थाएं थीं उनके बारे में। तो जमींदार एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये छात्री राजनीतिक संगठन थे जिनका की जो प्रभाव था वो काफ़ी सीमित था। इसलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की। और इसी भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के अंतर्गत हम लोग में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है सन 1885 में। और इस पूरे लेक्चर का एंड हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी जो असंतोष है उसके प्रति, मतलब ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता असंतोष है, उसके जो 3 कारण हैं, प्रमुख रूप से 3 कारण को हम देख रहे हैं। उसके बाद भी कुछ और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो पहला कारण है शस्त्र अधिनियम
1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम आता है और इरबर्ट बिल विवाद आता है 1883 में। ठीक है, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों को ये बताया जाता है कि शस्त्र वगैरह के उपयोग पर रोक लगाया जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस के अधिनियम के अंतर्गत प्रेस वगैरह जो है, जो पत्रिकाएं वगैरह छपती थी उस पर रोक लगाया जाता है। और इल्बर्ट बिल विवाद में जो इल्बर्ट बिल होता है इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर एक स्वतंत्रता दी जाती है, यहाँ पर एक स्वतंत्रता दे दी जाती है हमारे न्यायाधीशों को कि वो यूरोपियों का भी जो केस है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले शस्त्र अधिनियम सन 1878 से। ठीक है, सन 1878 शस्त्र अधिनियम। भारतीयों को शस्त्र रखने पर रोक। कुछ भारतीय शस्त्र लेकर चलते थे क्योंकि वो उनका परंपरागत होता था, जैसे सिखों का कृपाण लेना। और सिखों का कृपाण लेना आई थिंक ये संविधान में भी ये अलाउ किया गया है कि उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सिख वगैरह कृपाण अभी भी लेकर घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये नस्लीय कानून था। नस्लीय कानून था, यह नस्लीय कानून था। अश्वेत शस्त्र रख सकता था, परंतु केवल अश्वेतों के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम सन 1878 के बारे में। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पहले तो हम समझते हैं कि वर्नाक्यूलर क्या होता है। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है कि कोई क्षेत्रीय, क्षेत्रीय का अर्थ इस जगह पर भारतीय क्षेत्र से है, तो वर्नाक्यूलर यानी कि भारतीयों के लिए प्रेस अधिनियम लाया गया। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो वर्नाक्यूलर मतलब कि यहाँ के जो गवर्नर रहते हैं, आई थिंक हाँ लॉर्ड लिटन, जो लॉर्ड लिटन रहते हैं वो यहाँ के गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय रहते हैं, जो कि अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि भारतीय समाचार पत्रों ने इनकी खूब आलोचना की। इसके बाद ये गुस्सा हो जाते हैं और समाचार पत्रों पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगा देते हैं कि लिटन को अच्छा नहीं लगा। उसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम सन 1878 के तहत प्रेस पर रोक लगा दिया गया। विशेष तौर पर ये जो अधिनियम है ये अमृत बाजार पत्रिका को निशाने पर ले रहा था। रातों रात पत्रिका ने भी बहुत चालाकी दिखाई और अपनी जो भाषा है वो बंगाली से अंग्रेजी में परिवर्तित कर ली। चूंकि ये जो अधिनियम है ये केवल अन्य भाषाओं के लिए था, अंग्रेजी भाषा पर ये नहीं लग रहा था नियम। ये नियम अंग्रेजी भाषा वाले पत्रिकाओं के लिए नहीं था, इसलिए ये जो अधिनियम है इस पत्रिका का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसके बाद हम देखते हैं इल्बर्ट बिल विवाद सन 1883। न्यायाधीश जो होते थे उस समय दो प्रकार के होते थे, यूरोपीय न्यायाधीश और भारतीय न्यायाधीश। यूरोपीय न्यायाधीश भारतीयों और यूरोपियों दोनों का केस लड़ता था, मगर देखता था मतलब संभालता था। और भारतीय न्यायाधीश जो है वो केवल भारतीयों का देखता था। न्यायाधीश मतलब भारतीय न्यायाधीश जो है वो यूरोपियों का केस नहीं देखता था। ठीक है, इसके बाद आते हैं सन 1880 में लॉर्ड रिपन, नहीं हाँ लॉर्ड रिपन ही आते हैं। नस्लभेद के रूप में भारतीयों ने देखते हैं। हालांकि मैं एक बार देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। यूरोपीय न्यायाधीश भारतीयों और यूरोप दोनों केस देखते थे, परंतु भारतीय न्यायाधीश केवल भारतीय केस देखते थे। इसे न्यायपालिका में नस्ल भेद के रूप में देखा गया। 1880 में लॉर्ड रिपन नए वायसराय बने और भारत आए। ये भारतीयों के प्रति उदारवाद थे, अतः इन्होंने भारतीयों के प्रति सहानुभूति दिखाई और इल्बर्ट बिल पारित किया। अब भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों का केस भी सुन सकते थे। अब यूरोपियों में विरोध हो गया, तो यूरोप में विरोध हुआ तो संशोधन की मांग की गई। संशोधन के अंतर्गत ये हुआ कि भारतीय यूरोपियों का केस देखेंगे, मगर तभी देखेंगे जब उनके साथ कोई यूरोपीय न्यायाधीश हो, तभी देखेंगे। तो इसके अंदर कहा जाता है कि संशोधन होता है, भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों का केस किसी यूरोपीय न्यायाधीश के उपस्थिति में ही सुन सकते हैं। संशोधन से भारतीयों को आहत हुआ और भारतीयों ने कहा कि अब हम अपना एक संगठन बनाएंगे, जिसको कि इन्होंने नाम मतलब उस समय कहा कि हम अपना एक अखिल यानी कि संपूर्ण अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना करेंगे। और यहीं से हम लोग का निकल कर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले कार्यक्रम होता है पूना में।
पूना में कार्यक्रम का मतलब ऐसा सोचा जाता है कि पूना में कार्यक्रम होगा और वहाँ के किस जगह पे, पूना में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होगी। पूना में ही, किस जगह पे नहीं पता, पूना में कहाँ पे, पूना में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होगी ऐसा था, परंतु हैजा फैल जाने के कारण यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है फेल हो जाता है, स्थगित हो जाता है। अंततः दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुल दास तेजवाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। दादा भाई नौरोजी जो हैं और फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस. सुब्रमण्यम इसके प्रमुख प्रतिनिधि रहते हैं। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। खास बस यही 3 अधिनियम थे। पहला अधिनियम क्या मतलब, ये 3 कारण थे जो कि जनता में असंतोष फैलाते थे। पहला कारण शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्युलर एक्ट, वर्नाकुलर अधिनियम, प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम मतलब कि, और तीसरा इल्बर्ट बिल विवाद सन 1883। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवीजन हो चुका है। बाय बाय।